वेलकम माय स्टूडेंट्स। सो इस सेगमेंट के अंदर हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसकी जिसकी वजह से आपको कुछ हेल्प हो सके। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपको सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सो अ जनरल इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन जिसमें आपको क्या क्या दिखे, जिसमें आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ दिख जाए, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब ये है कि आपको इस टाइप का कुछ दिखे जहाँ पे एक वेरिएबल हो जिसकी पावर टू हो। डिग्री, पहली बात डिग्री टू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक टाइप का पॉलिनोमियल ही है। बट इसमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, हाईएस्ट पावर जो है टू है, तो मतलब डिग्री टू है। जो भी इक्वेशन जिनकी डिग्री टू होगी वो सारी क्वाड्रेटिक में आएंगी। ये जो इनके ए बी एंड सी, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 6, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? अगर इसको कंपेयर करेंगे आपको x की पावर 2 मिलेगी, x के साथ x भी मिलेगा, और c मीन्स बेटा c, इट इज c, c का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म। तो ये किसी भी तरीके से आपको दिख सकती है। ये जरूरी नहीं है कि x वेरिएबल में ही हो, t में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, आपको ऐसे भी दिख सकती है। तो किसी भी प्रकार से आपका एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी पावर में टू होनी चाहिए, टू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टू से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये स्क्वायर वाली टर्म एब्सेंट है, अगर आपके पास t-7 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, दैट विल बी अ लीनियर एक्सप्रेशन। ये लीनियर एक्सप्रेशन है और इससे बनने वाली कोई भी इक्वेशन जो होगी वो लीनियर बनेगी। क्वाड्रेटिक के लिए आपको सेकंड डिग्री होनी बहुत जरूरी है। सो ये तो हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए आपको जो मेनली दो मेथड करवाए गए हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड दूसरा रहेगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इस बेस के ऊपर इन इन दोनों की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए कुछ क्वेश्चंस और उनको सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर में जो आया था आपका बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर, दैट वाज सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व फॉर x करना है। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है बेटा। क्या ये क्वाड्रेटिक है? पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, पहचानना जरूरी है। क्वाड्रेटिक है कैसे? एक्स की स्क्वायर, आप देख सकते हैं ये वेरिएबल है और वेरिएबल की डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो पक्की बात है क्वाड्रेटिक है। अब आपको इसको कंपेयर करना है जो आपको जनरल इक्वेशन मैंने बताई थी, दैट वाज ax² प्लस bx प्लस c। इसके साथ कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा? x² को x² के साथ मैच कीजिए, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है आप 1 लगा सकते हैं, तो 1 आ जाएगा a के बराबर। x को x का सेम, x के साथ सेम हो गया। सो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जो x के आगे है वो उसका कोफिशिएंट बनेगा, दैट इज ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर रहेगी? ये मेरी b के बराबर रहेगी। और जो x को छोड़ के, x को कोफिशिएंट को छोड़ के, x को कोफिशिएंट को छोड़ के जो भी बचता है वो सारा का सारा मेरे c में इंक्लूड हो जाएगा। सो आपको यहाँ से क्या मिला? a की वैल्यू तो आपको मिल गई बेटा 1, क्लियर, और b की वैल्यू आपको मिल गई दैट इज माइनस। ये माइनस भी इसी के अंदर लेना है, क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस के अंदर बोलता है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लस लगा के इसको ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। सो b विल बी, ये चीजें आपको ध्यान जरूर रखनी है, एंड c इज √3। आपने a b c निकालना है, हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से शो करेंगे और इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा बेटा, फॉर्मूला विल बी b² माइनस 4ac। आपको b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करना है। अब b² माइनस 4ac को कैलकुलेट कैसे करें? b की वैल्यू डालो इसके अंदर, माइनस ऑफ √3 प्लस 1, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर में जाएगा, -4 टाइम्स a वॉज 1 एंड c की वैल्यू आपको √3 दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो स्क्वायर,
बेटा स्क्वायर स्प्लिट होगा पहले -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है ना, इसको -1 भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर इसको भी देंगे और स्क्वायर इसको भी देंगे, इंटू √3 + 1 का स्क्वायर -4 इंटू √3। क्लियर? अब इसको कैसे लिखें? -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू और साथ साथ a + b का होल स्क्वायर। √3 1 में ऐड नहीं होता कभी भी, सो आपके पास क्या है, ये a टर्म है, दिस विल बी b और a + b का होल स्क्वायर लगाना है। यू विल गेट a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4√3 आपके पास बाहर है ही है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा। यू विल गेट, आपके पास क्या आएगा, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2√3। यहां से क्या आया, -4√3 और हमें पता है 2√3, बेटा √3 हमारे पास 2 टाइम्स √3 पड़े हैं और 4 टाइम्स एक √3 और पड़े हैं। ये प्लस के, ये माइनस के, मीन्स आपको एक √3 कितने हैं, ये 2√3 है ना। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1 तो 3 + 1 को तो आप 4 लिख लीजिए, 3 + 1 विल बी 4 प्लस, इसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, 2 बार √3 है तो 2 बार लिख लिया, फिर माइनस के कितने हैं, 4, तो माइनस के 4 लिख लो, 4 बार लिख लिए। अब क्या आएगा हमारे पास, एक √3 से एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस वाले से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 4 - 2√3। दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका क्या रहा, ये रहा आपका डिस्क्रिमिनेंट। नाउ ये आपने कर लिया सॉल्व। उसके बाद हमारे पास क्या है, आपको रूट्स निकालने, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस x वेरिएबल की, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू ढूंढनी है। x का फॉर्मूला होता है बेटा -b प्लस एंड माइनस अंडर द रूट अपॉन ba, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ b। b आपका क्या था, b था आपका माइनस ऑफ √3 प्लस, माइनस और माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपके पास आ जाएगा √3 + 1 प्लस एंड माइनस साइन के साथ √d। d की वैल्यू क्या थी आपके, 4 - 2√3 ओवर में 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी, a वॉज 1। सो x का जो आंसर आया आपके पास वो आया है √3 + 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 - 2√3 ओवर 2। सो अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व फॉर x। आपको इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स आपको रूट्स निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं इस पर्टिकुलर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियरली क्वाड्रेटिक है, x की डिग्री 2 है। इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, वो क्या होती थी, ax² + bx + c। यहाँ से आपने कोफिशिएंट्स निकालने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके आगे 1 लिख लो। कंपेयर करने के बाद आपको a1 आ जाएगा, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, और आपको मैंने पहले बताया था x स्क्वायर कोफिशिएंट को a मानते हैं, b x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो भी बचे आपका सारा का सारा आपका किस में काउंट हो जाएगा, जिसमें x और x स्क्वायर ना दिखे वो सारा का सारा आपका c में काउंट हो जाएगा। सो a विल बी 1, b इज 5 एंड c इज माइनस ऑफ a² प्लस a - 6। नाउ क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करें तो d की सोल्व करो। d का वैल्यू आपको बताई थी मैंने, b² - 4ac। पुटिंग वैल्यू ऑफ b दैट इज 5² - 4 into 1 that is value of c a, and then c was minus of a² plus a minus 6. This is 25 minus 4 times minus and minus will become plus 4 times a² plus a minus 6. This implies 25 4a² plus 4a minus of 24. This becomes equals to 25 and minus 4 will become equal to 1. You will get 4a² plus 4a plus 1, which can ultimately be written as, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं आप 2a का स्क्वायर, दिस विल बी 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल 2 times 2a into 1. दिस implies a² b² and 2ab. ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो डिस्क्रिमिनेंट जो आपने निकालना था वो आया आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट इज 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर।
नाउ द लास्ट पार्ट जो आपका रह गया वो है आपको रूट्स निकालना। रूट्स का फॉर्मूला भी आपको बताया था। रूट्स का क्या फॉर्मूला था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट टी ओवर 2a। सो आपको ये चीज निकालनी, माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस अंडर द रूट डी के अंदर 2a प्लस 1 है, 2a प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। और स्क्वायर का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आपको पता है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हेंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी। सो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस एंड माइनस अंडर द रूट, स्क्वायर विल न्यूट्रलाइज रूट या उसको कैंसिल कर देगा एक तरह से कह सकते हैं। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 2a प्लस 1 ओवर 2। सो x विल बी, आपको इसके दो साइन लेना है बेटा। दो साइन कैसे? पहले आप माइनस, ये तो सेम रखेंगे, एक बार प्लस का साइन ले लीजिए जो कि आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 4 ओवर 2 और x की वैल्यू एक आ जाएगी आपके पास -5 माइनस ऑफ 2a प्लस 1 ओवर 2। सो जो कि आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 6 ओवर 2। सो आप में जो दो रूट्स निकलेंगे, x की एक तो वैल्यू बेटा ये निकलेगी और x की दूसरी वैल्यू ये रहेगी। इसमें से आपके टू के कोफिशिएंट को कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते हैं ऊपर नीचे से। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, ईट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्लियर? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको अगर इक्वल गिवन है, सो यू हैव टू प्रूव दैट a 0 होगा या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। गिवन क्या है कि अबव गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको याद रखनी है बेटा, फॉर इक्वल रूट्स जब भी आपको इक्वल रूट्स की बात की गई, यू हैव टू सिंपली पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। यू हैव टू पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। दैट इज, आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको आपने बस क्या डालना है, 0 डालना है। आफ्टर पुटिंग दिस एंड सॉल्विंग यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। आप कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आपको पहले जज करना, पहचानना है कि a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। पहले लिख लेते हैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ये चीज जो बेटा एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा वो सारा का सारा मेरा ए बन जाएगा। ये जो चीज है मेरी x के आगे लगी वो मेरी b बन जाएगी, और जो बचा इनके अलावा जो भी बचा वो मेरा c बन जाएगा। क्लियर? अब सिंपली करना क्या है, गिवन कंडीशन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट अगर 0, रूट्स इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 इंप्लाइज दिस इज 0। पुटिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू पुट कर दें। सो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए बी एंड सी बी स्क्वायर माइनस ए सी, पुटिंग होल ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। एंड अब करना क्या है, इसको होल स्क्वायर खोलना है। होल स्क्वायर के लिए क्या करोगे, पहले स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इस पूरे ब्रैकेट पर भी आएगा एज अ होल स्क्वायर। सिंगल सिंगल मत देना कि इसके ऊपर अलग से इसके ऊपर अलग से, होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये कंबाइंड टर्म है और टू टर्म से बाइनोमियल है, उसके ऊपर होल स्क्वायर चलेगा। सो दिस विल बी -2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इसको खोल लेते हैं, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पार्ट है इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा राइट साइड पे और इसको इधर सॉल्व कर लूंगा। 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर भी
ओपन कर लेते हैं. व्हाट विल बी द ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर. फर्स्ट ए का स्क्वायर दैट इज ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज बी सी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2. दिस विल बी a4. स्क्वायर ऑफ स्क्वायर विल बिकम पावर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. ये पूरा का पूरा मेरा बी का काम कर रहा है. बी सी कंबाइंडली बी बनेगा और ये माइनस वाली टर्म को उधर ले जाता है. 4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू. नाउ कैंसिलिंग 4 विथ 4. 4 को 4 से कैंसिल किया. देन 4 को अगर यहाँ से रिमूव कर दें so you will get this side equals to this side. अब यहाँ से देखेंगे क्या और कैंसिल हो सकता है. सी स्क्वायर बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद दिस एंड ए स्क्वायर बी सी. दिस इज ए स्क्वायर बी सी. इसको इधर ले आते हैं और इन सबको भी उधर ले आते हैं. A4 आफ्टर यहाँ पे आने के बाद ये 3 टाइम्स बन जाएगा माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी सी. ये भी इधर लेंगे माइनस ए सी क्यूब. ये प्लस के बन जाएंगे और ये भी इधर लाएंगे. ये भी प्लस का बन जाएगा ए बी क्यूब. दिस विल बी इक्वल टू 0. टेकिंग कॉमन ए को हम कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में. कॉमन लेने पर ए अंदर क्या बचेगा ए क्यूब माइनस 3abc प्लस यहाँ से आपका सी क्यूब बचेगा क्योंकि ए बाहर ले चुके हैं और यहाँ से आपका बी क्यूब बचेगा 0. अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है ना. दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है तो या ये जीरो होगा या ये टर्म जीरो होगी. दिस इंप्लाइज ए जीरो और या ये पूरी चीज़ जीरो होगी. दिस इंप्लाइज ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब विल इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी. सो यही आपको प्रूव करना था. या तो ये हो जाए एक्सप्रेशन जो कि हमारा आ चुका है या हमारा ए जीरो हो जाए. ये भी हमने प्रूव कर दी. सो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है. इसको अगेन आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है. देखने में आपको ये क्वाड्रेटिक नहीं लगेगा बट एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है. इसके अंदर डिनोमिनेटर में आपको दो लीनियर चीज़ें दे रखी हैं. जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे इट विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे एलसीएम कैसे लेना है? एलसीएम लेने के लिए आपने क्या करना है, दोनों जो नीचे टर्म्स दे रखी हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए. क्लियर. और बाय क्रॉस कर दीजिए. ये लिखी हुई टर्म इधर लिख दीजिए, इधर लिखी हुई टर्म इधर लिख दीजिए. ये तभी होगा जब दोनों की दोनों चीजें जो दे रखी हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच ना करती हो या एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे के फैक्टर ना हो इनमें से कोई भी. अब 2x माइनस 3 था, इसके नीचे ऑलरेडी था तो इसके तो ये वाला जो डिनोमिनेटर था वो इधर चला जाएगा. यू विल गेट x माइनस 5 फिर प्लस का साइन और इसका डिनोमिनेटर जो था वो इधर चला जाएगा. इज इक्वल्स टू 9 1 9 प्लस 1 10 ओवर 9. अब इसको बाय क्रॉस कर देते हैं मल्टीप्लाई. इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं 3x माइनस और माइनस माइनस 8 होल इंटू 9. यहाँ से 9 गया, यहाँ 10 पड़ा था और ये पूरी की पूरी चीज इधर चली जाएगी. अब दो लीनियर टर्म्स प्रोडक्ट में आई हैं तो मतलब क्वाड्रेटिक तो बनेगी. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 327x माइनस 8 9 72 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x एंड प्लस 15. दिस इज 27x माइनस 72 is equals to 20x square minus of 100x that is 13. इसको अगर हम पहले ही चलो ऐसे लग लेते हैं पहले माइनस 30x प्लस 15. अब जो ये टर्म्स हैं इनको भी उस साइड राइट साइड पे शिफ्ट कर दो. यू विल गेट 20x स्क्वायर. ये कितना बन गया 130 माइनस माइनस प्लस. सो दिस विल बी माइनस ऑफ 130x माइनस ऑफ 130x और यहाँ से 27x उधर गया तो माइनस का 27x
माइनस का 72 उधर गया, प्लस 15 ऑलरेडी यही था, और माइनस 72 उधर गया तो प्लस का 72, इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 0। सो क्या आया 20x स्क्वायर माइनस ऑफ 157x, this will be 787 is equal to 0। अब आपको स्प्लिटिंग करनी है, या आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो इसको सोल्व करने के लिए। सो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो है 20x स्क्वायर माइनस ऑफ 157x एंड 222 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प भी ले सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर इसको करने की कोशिश करें तो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा माइनस ऑफ 120x एंड माइनस ऑफ 37x प्लस 2। ये आपका स्प्लिटिंग होगी। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म के अंदर से आपके पास कॉमन आ सकता है 20 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 6, और सिमिलरली यहाँ से भी हम माइनस ऑफ 37 कॉमन लेंगे, यू विल बी लेफ्ट विथ 20x कॉमन लिया ना हमने, 20x कॉमन लिया है जिसकी वजह से x माइनस 6 बचेगा, और सिमिलरली यहाँ पे 37 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 6। दोनों अंदर वाली चीज़ें कॉमन है, अगेन इन दोनों का कॉमन ले लेंगे x माइनस 6, सो अंदर बचेगा आपके पास 20x माइनस 37 इज इक्वल टू 0। या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म, फ्रॉम दिस x विल बी 6 और फ्रॉम दिस x विल बी इक्वल टू 37/20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कहता है, a train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. क्या कह रहे हैं, आपको एक 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है A to B। अब उसकी ओरिजिनल स्पीड पता करनी है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी। हम सपोज कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड जो थी ट्रेन की वो ले लेते हैं हम, वो सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। नाउ क्या बोला उन्होंने बोला है इफ अगर वो ओरिजिनल स्पीड x से काम करता है तो उस पर कुछ डिस्टेंस 300 किलोमीटर कवर करने के लिए कुछ तो टाइम उसको लगेगा, वो टाइम सपोज कर लेते हैं लेट टाइम टेकन। अगर वो x स्पीड से चले, लेट उस टाइम जो टाइम टेकन होगा उसको सपोज आप कर लीजिए भी t1, और टाइम क्या होता है बेटा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं हम, 300 किलोमीटर, डिवाइड बाय स्पीड, कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं, x की स्पीड से चल रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, जो न्यू स्पीड है हमारी, न्यू स्पीड कैसे, पुरानी स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ा के इंक्रीज करके, सो न्यू स्पीड बन गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये न्यू स्पीड आ गई आपकी। तो इसकी वजह से जो टाइम लगता है वो कितना होगा, टाइम टू टाइम, फिर से फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 300 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। ये हमारे दोनों के दोनों टाइम आ गए बेटा, ये t1 टाइम, ये t2 टाइम। टाइम जब हमारी स्पीड x थी तो इतना टाइम लगा है, जब हमारी स्पीड x प्लस 5 है तो टाइम हमारा इतना लगा है। अब उन्होंने बोला है कि जो दोनों टाइम्स, पहले अगर इस स्पीड से चलते थे तो जो टाइम लगता है और स्पीड बढ़ाने पर जो टाइम लगता है, दोनों का जो डिफरेंस है, पहले हम जितने भी टाइम में पहुंचते थे उससे 2 घंटे कम में पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। सो इनका जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, t1, क्योंकि स्पीड कम थी तो टाइम 1 बड़ा होगा, टाइम 1 ज्यादा लगेगा, उसमें से माइनस कर देंगे टाइम 2, दोनों टाइम का डिफरेंस जो दे रखा है वो 2 आवर्स का दे रखा है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, t1 की वैल्यू क्या है 300 ओवर x माइनस t2 की वैल्यू
और हमें कितना कितना गैप मिलता है, 200 का मिलता है। 300 कॉमन ले लेते हैं, यू विल बी लेफ्ट विद 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज एलसीएम लेंगे 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स होल ओवर x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक आपका आ गया। सो यहाँ ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 300 इंटू एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ 5 आ जाएगा और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेस जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 300 इंटू 5 1500 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ से अगर हम 2 से कैंसिल कर दें इस चीज़ को, यू विल गेट 750। सो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 750 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए या तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म मेथड लगाना है या आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a1 है, b हमारा 5 है एंड c की वैल्यू माइनस ऑफ 750 है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता था, वी हैव टू फाइंड आउट d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर दैट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू c था माइनस का 750, दिस विल बी 25 माइनस एंड माइनस प्लस 4 0 0 4 5 20, ठीक है। This will be 3025 3025। now का स्क्वायर, सो जो रूट्स होंगे वो क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d ओवर 2a, so माइनस ऑफ b 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 3025 ओवर 2 टाइम्स a। सो दो बार सॉल्व करने पर माइनस 5 प्लस का 3025 का जो रूट है वो 55 रहेगा, एक बारी प्लस के साथ और एक बारी माइनस के साथ। सो यहाँ से आंसर जो आएगा आपके पास आएगा 50/2 और यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस 60/2। एक्स की जो वैल्यूज आई हैं, दो आई हैं, एक ये और एक ये वैल्यू आई है। ऑब्वियसली नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती, सो माइनस 60/2 को कैंसिल कर देंगे। सो एक्स की जो वैल्यू रहेगी दैट इज 50/2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर जो थी वो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी। अगेन 6th क्वेश्चन हमारे पास है, वो भी हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए, जहाँ पे ये क्वेश्चन आपको गिवन है। देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लग रही बट एक्चुअली इट इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, पहले आप क्या कीजिए, जो आपका ये वाला पार्ट है इसको राइट साइड पे ले जाइए, यू विल बी लेफ्ट विद दिस। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपको दोनों साइड स्क्वेयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि एक साइड पे रूट पड़ा है और रूट को खत्म करने के लिए हमें पता है हम स्क्वेयर करते हैं, तो स्क्वेयर करेंगे दोनों साइड को, इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तो 6x + 7 रहेगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2a भी लगेगा, दिस विल बी माइनस 2ab। 6x + 7 इज इक्वल्स टू, ओपन करेंगे 4x² प्लस 49 माइनस ऑफ 28 x, सबको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। इसी एक्सप्रेशन को पहले दोबारा लिख लेते हैं और यहाँ से एक एक कर 6 उधर जाएगा माइनस का 6x, 7 उधर जाएगा माइनस का 7 और इज इक्वल टू में आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। फर्दर 4x² 28x माइनस 6x, दिस विल बी माइनस 34x
and this will be minus of 40 plus of 42 now is equals टू में 0 तो आपके पास है ही, इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक आपकी। 2 का कॉमन ले लेते हैं, नाउ आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं और आप इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको पीछे करवाया। स्प्लिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, जो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करनी है, अगर सबसे पहले आपने देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो इस कोफिशिएंट को पीछे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 × 21, तो आपके पास आएगा 42। सो आपको 17 दैट इज -17 को ऐसे स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स के अंदर सच दैट उनका सम या सब्ट्रैक्शन 17 बन जाए और प्रोडक्ट बन जाए 42। तो 42 इस चीज को करने के लिए आपको 42 के प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं। 2 से गया 21, 3 से गया 7 एंड 7 से गया 1। सो 2 7 14, एक तो बन गया 14 और एक बन गया 3। ये दोनों को इकट्ठे कर दो तो 2 × 7 × 3 है ना, ये बन गया हमारा 14 और ये बन गया 3। तो 14 3 था 42 तो बनेगा ही बनेगा, और 14 और 3 को ऐड करने पर 17 भी बन सकता है। सो आपके फैक्टर्स बन गए -14x -3x +21 इज इक्वल टू 0। ये आपकी ये दो फैक्टराइजेशन जो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी, वो दो फैक्टर्स जो करने थे 42 के, वो ये बन गए 14 एंड माइनस। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले दो में से 2x कॉमन लेके x - 7 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से 3 कॉमन लेके x - 7 बचेगा। इन दोनों में से भी x - 7 को कॉमन ले लेते हैं और साथ में प्रोडक्ट में आपके पास आ जाएगा 2x - 3। इसको कंबाइन करके 2x - इज इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे x की वैल्यू आपका 7 आएगी, जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। सो जो दो सॉल्यूशंस थे आपके, x की वैल्यू 7 या 3/2, दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है वो कहता है, इट सेज 3 consecutive natural number are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other two by 60। कहते हैं पहले तो ये कह रहे हैं कि 3 consecutive natural numbers लो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, जैसे 1 2 3 ले लिया, ये नेचुरल नंबर है। और कंसेक्टिव भी है। कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, कंटिन्यूस हो, बीच में गैप ना हो। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद ऑब्वियसली 3 आता है। अगर आप 7 ले लेते हो, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, इसको बोलते हैं कंसेक्टिव। नेचुरल नंबर्स लिए हमने ये, बट ये तो एग्जाम्पल से समझा है। तो अगर एक काम करें, एक नेचुरल नंबर हम सपोज कर लेते हैं वो x है। सो उससे पहले वाला जो नेचुरल नंबर होगा वो x - 1, जैसे 2 से पहले एक कम एक था, और इससे आगे जाएंगे तो एक +1 होगा। तो 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर आपने सपोज कर लिए। 3 कंसेक्टिव नंबर आपने ले लिए, एक तो x ले लिया, उससे पहले वाला x - 1 और एक होगा x + 1। ये कंसेक्टिव नंबर आपने सपोज कर लिए। गिवन आपको ये है सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, जो मिडल नंबर का स्क्वायर है वो एक्सीड है, बड़ा है, किससे, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू बाय 60। कि मतलब अगर हम बाकी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, देखो 3 नंबर है आपके पास, एक x है, एक x - 1 है, एक x + 1 है। ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ये तो नंबर हमने यहाँ यूज कर लिया। कहते हैं डिफरेंस निकाल लो, किनका, इन दोनों का, इनके स्क्वायर के डिफरेंस, इनका स्क्वायर का डिफरेंस। तो पहले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं किसके साथ, दूसरे के स्क्वायर के साथ। कहते हैं बट इक्वल नहीं है, ये बड़ा है, कितना बड़ा है, इनके डिफरेंस से 60 बड़ा है, 60 वैल्यू में बड़ा है। अगर इक्वेट करना, देखो ये चीज बड़ी है बेटा, बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। बट इन्होंने बोला है बराबर बनाने के लिए कितना फर्क है, 60 का फर्क है, कि ये 60 टाइम्स तो नहीं, 60 वैल्यू से बड़ा है। तो अगर यहाँ ये बड़ा है तो इधर भी अगर मैं 60 ऐड कर दूं तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अगर ये बड़ा था, ये छोटा था, तो छोटे में कुछ ऐड किया, 60 ऐड किया, ताकि बड़े वाली और छोटे वाली वैल्यू 60 ऐड करने से दोनों इक्वल आ गई। सो यही कह रहे थे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स प्लस 60। ये आपको गिवन था, आपने इसको सोल्व करना है, बस x की वैल्यू ढूंढनी है। x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट बाद में खोलना बेटा, पहले मत खोलना, क्योंकि माइनस साइन है, दोनों को मिलेगा। यहाँ पे माइनस सबको मिलेगा, तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 2x प्लस 60, और इधर तो आपका x स्क्वायर है ही।
सो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट विद दिस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 60, और इधर तो एक्स स्क्वायर पड़ा ही है, उसको उधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, माइनस 10x प्लस का 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियरली एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 10, x इंटू एक्स माइनस 10, और यहाँ से 6 कॉमन आएगा इन दोनों में से, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 6, दो फैक्टर्स आपके बन गए, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू या तो बेटा 10 होगी या तो माइनस 6 होगी। और अब गिवन क्या है कि नेचुरल नंबर्स में काम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, तो x माइनस 6 हो नहीं सकता, सो x की वैल्यू तो होगी 10। अगर x 10 होगा, अगर x 10 होगा तो उससे पहले वाला नंबर 9 होगा और उसके बाद वाला नंबर 11 होगा, तो ये आपके तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। वो हमें कहता है two pipes running together can fill the tank in 11:1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. क्वेश्चन ये है कि बेटा आपके पास एक टैंक है, टैंक के अंदर आपके पास दो पाइपें लगी हुई हैं, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है, दोनों मिलके इस टैंक को फिल करने के लिए हमें टाइम लेती हैं 11:1/9 मिनट्स में, दोनों कंबाइंडली इसको भर देती हैं। बट हमें पूछा गया है कि अगर इंडिविजुअली चलाएं कि टैंक के अंदर पहले वाली पाइप को छोड़ दें सिर्फ, तो वो कितना टाइम लगाएगा भरने में, और ऐसे ही सेपरेटली पूछ रहे हैं ना, इसी टैंक को भरने के लिए जो सेकंड पाइप होगी वो इंडिविजुअली, ये कंबाइंड टाइम है कि दोनों मिलके जब खोल देते हैं टूटियां या पाइप्स तो इतने में टाइम लगता है, बट अगर अलग अलग भरें तो कितना टाइम लगेगा उनको भरने में। एक चीज और गिवन है कि इसका जो, अगर इन्होंने कह रहे हैं, अगर बस इतना बता रखा है कि इन दोनों का जो टाइम है ना फिल करने में, उसमें 5 मिनट्स का फर्क है, ठीक है, कि भाई अगर मान लेते हैं ये x मिनट्स के अंदर पाइप 1 जो है x मिनट्स के अंदर अगर इस टैंक को कंप्लीटली फिल कर देती है ना, तो ये बस x प्लस 5 मिनट्स में भरेगा, इतना बोला है कि ये थोड़ी सी स्लो है, सो ये x प्लस 5 मिनट्स लेगा इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। और ऑल टुगेदर अगर दोनों खोलते हैं उसका टाइम तो हमें दे ही रखा है कि 11:1/9 मिनट के अंदर ये टैंक भर जाता है। ये कंडीशन आपके पास गिवन। करना कैसे है, आपने लेट गिवन थी आपके पास, ये समझो, लेट टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप दे रखा है आपको कितना भाई x मिनट्स लेती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट एक टैंक को भरने के लिए, पूरा को पूरा भरने के लिए टाइम कितना लिया गया जी, x मिनट लिया गया, ठीक है ना, x मिनट, यहां मैं ऐसे लिखता हूं, x मिनट्स के अंदर अगर फर्स्ट पाइप v वॉल्यूम फिल कर देती है, v वॉल्यूम फिल कर देती है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगी, 1 मिनट में फर्स्ट पाइप कितना वॉल्यूम फिल करेगी, v/x वॉल्यूम। क्लियर है ना, मान लेते हैं टैंक का वॉल्यूम v है, तो फर्स्ट पाइप अगर x मिनट्स में उसको भरता है तो 1 मिनट में इतना वॉल्यूम भर देगा। सिमिलरली जो सेकंड पाइप की बात करें, सेकंड पाइप की अगर बात करें, सेकंड पाइप x प्लस 5 मिनट्स लेता है और भरता कितना है, v वॉल्यूम को। क्लियरली सेपरेटली की बात कर रहा हूँ, अलग अलग की बात कर रहा हूँ कि इसको टूटी को चलाया x मिनट्स के अंदर, उसे v वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बकेट भर दिया, तो 1 मिनट में इतना भरा। सिमिलरली x प्लस 5 मिनट्स में अगर इतना भर रहा है तो 1 मिनट में ये कितना भरेगा भाई, ये भरेगा v/x प्लस 5 वॉल्यूम। ये वॉल्यूम भरा है 1 मिनट में पाइप 1 ने, ये वॉल्यूम भरा है 1 मिनट में पाइप नंबर 2 ने सेपरेटली। और गिवन क्या है कि दोनों जब मिल जाते हैं कंबाइंड स्टेट के अंदर, तब वो 11:1/9 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टाइम भर देते हैं। बोथ मिला के, बोथ टुगेदर 1, इसको सोल्व कर लेते हैं, 99 प्लस 1 100/9 मिनट्स में, 100/9 मिनट्स के अंदर v वॉल्यूम फिल करते हैं, फिर से वो टैंक ही फिल कर रहे हैं मिलके भी, बट 1 मिनट में ये मिला के, दोनों के 1 मिनट के टाइम को मिला के, क्योंकि 1 मिनट में वो वाला कितना भरे और वो वाला कितना मिला, उनको कंबाइन करके देखो, अगर इतने मिनट्स में v वॉल्यूम है तो 1 मिनट के लिए v को
100/9 से डिवाइड कर देंगे, इतना आ गया। ये हमने क्या किया, हमने सबको यूनिट्स में चेंज कर दिया कि यूनिट मिनट के अंदर हमने ये देख लिया कि एक एक मिनट में इंडिविजुअली कितना भरता है और कंबाइंडली दोनों मिला के भी एक मिनट में कितना वॉल्यूम फिल करते हैं। अब देखो वॉल्यूम फिल्ड बाय बोथ पाइप्स इन 1 मिनट। देखो दोनों मिलके 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम भर रहे थे, V/100/9, या मैं लिख सकता हूँ 9V/100 रेसिप्रोकल करने के बाद। इतना वॉल्यूम दोनों पाइप मिला के कर रहे थे, मतलब वॉल्यूम इन 1 मिनट पाइप 1 प्लस वॉल्यूम 1 मिनट का पाइप 2। जब दोनों का 1 मिनट का वॉल्यूम दोनों खोल दी, 1 मिनट में ये भी कुछ भर रहा है ये भी कुछ भर रहा है, तो मिला के इतना भर रहा है। और 1 मिनट की इसकी निकाली थी हमने V/x, और इसकी हमने निकाली थी V/x+5, दोनों को मिला के तो भरेगा कितना, इतना 9V/100। अब ऊपर से V कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं। V कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/x, यहाँ से आ जाएगा 1/x+5, और इधर आ जाएगा 9/100 इंटू V। ये V से कैंसिल हो जाएगा। V से भी कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद x+5 प्लस x इन एलसीएम चलेगा, ये एलसीएम हो गया, इंटू 9/100 आपके पास है ही। दिस विल बी 2x+5 इंटू 100 इज इक्वल टू 9 इंटू x² प्लस 5x। बाय क्रॉस कर दिया, 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x² प्लस 45x। सबको एक साइड पे करेक्ट कर लेते हैं, 9x² प्लस 45x माइनस का 200 हो जाएगा, यू विल गेट -155x एंड माइनस ऑफ 500 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपका आ गया। सो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जो आपके फैक्टर्स बनेंगे दैट विल बी 180x प्लस 25x, ऐड करेंगे यही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू 500 दैट इज 4500 बन जाएगा। कॉमन लेते हैं, 9x कॉमन आएगा, x माइनस 20 यहाँ से बचेगा। सिमिलरली 25 यहाँ से कॉमन लेते हैं, दिस विल बी x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 9x प्लस 25 इंटू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सोल्व करने पर x की वैल्यू एक तो आई बेटा -25/9, या x की वैल्यू हो सकती है बेटा 20 मिनट्स। इन दोनों में से अब कौन सा वैल्यू लेंगे, नेगेटिव टाइम तो कभी होता ही नहीं है, सो x की वैल्यू नेगेटिव -25/9 तो लेंगे नहीं, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो ये है फर्स्ट पाइप को वॉल्यूम कंप्लीटली भरने में x हमने सपोज किया था x मिनट, दैट इज 20 मिनट्स में वो पूरी की पूरी बकेट या आपको वॉल्यूम भर देगा। सिमिलरली सेकंड पाइप जो है उससे 5 मिनट ज़्यादा लेती है, तो सेकंड पाइप 5 मिनट ज़्यादा की वजह से 25 मिनट में उसको भर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है वो है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स late than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km/h from the usual speed. Find its usual speed. आपको करना क्या है कि आपको एक प्लेन दे रखा है जो कि अपनी यूजुअल स्पीड जो उसकी रैंडमली रहती है रेगुलरली, उसके हिसाब से वो चलता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो कवर करता है कुछ टाइम के अंदर। बट वो कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट हो चुका है, तो उसको कुछ स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा सच दैट कि वो अपने रेगुलर टाइम पे, अराइवल टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाए। अब सपोज कर लेते हैं लेट यूजुअल स्पीड जो है आप सपोज कर लो किसकी, प्लेन की, वो ले लो x km/h। क्लियर। और आप क्या कह रहे हैं, जो स्पीड है ना उसको 250 km/h से बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने दे रखा है कि अगर यूजुअली x से चलता है तो 250 km/h से उसको बढ़ाएगा ताकि वो अपने
सपोज्ड टाइम तक वहाँ पे पहुँच जाए। तो मतलब दोनों टाइम्स का अगर मान लेते हैं कि वो स्पीड बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली कुछ जल्दी पहुँचेगा, टाइम कम लगेगा। कितने टाइम को वो अपना जो टाइम डिफरेंस है कितना कम कर रहा है, क्योंकि वो आधा घंटा लेट हो चुका है। तो स्पीड बढ़ाने की वजह से उस आधे घंटे के टाइम को ही तो कवर करना चाहता है, कि मतलब जब स्पीड वो बढ़ाता है तो आधा घंटा रेगुलर स्पीड के हिसाब से जब चलता था, बट अब जो स्पीड बढ़ाने की वजह से जो उसका टाइम लगेगा वो आधा घंटा कम लगेगा, क्योंकि उसने वही तो कम करना है। वही तो उसका जो बढ़ गया टाइम है, वो तो आधा घंटा लेट चला है, उसको कवर करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ी ना। अब न्यू स्पीड कितनी है? न्यू स्पीड उन्होंने बोला है 250 किलोमीटर पर आवर से उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनल स्पीड के अंदर कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर से उसको बढ़ानी पड़ेगी स्पीड को। तो जो न्यू स्पीड बन जाएगी 100 ऐड कर देंगे ओरिजिनल स्पीड के अंदर। 100 किलोमीटर पर आवर से उसने ऐड किया। क्लियर? यूजुअल स्पीड ये थी, ये हो गई हमारी ये। अब टाइम डिफरेंस कितना है? उन्होंने बोला कि टाइम डिफरेंस जो है वो हाफ आवर है। जो टाइम गैप है जो दोनों का, कि भाई तेज चलता है तो कुछ अलग टाइम आएगा, जो रेगुलर स्पीड पे चलता है तो कुछ अलग टाइम होगा, और दोनों का टाइम गैप जो है वो 30 मिनट्स है, दैट इज हाफ आवर। अब इसको करने के लिए टाइम गैप गिवन है तो आपको दोनों के टाइम बनाने पड़ेंगे, टाइम इन द फर्स्ट केस एंड टाइम इन द सेकंड केस। जब उसकी अब दूरी जो दे रखी है, उसने जो डिस्टेंस कवर करना है बेटा, वो करना है 1500 किलोमीटर का कवर करना है। ये गिवन है 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। सो पहला जो टाइम बनेगा, टाइम 1, जब वो स्पीड x से चलता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम 1 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा? 1500 किलोमीटर कवर करना, बट स्पीड मेरी x है। टाइम 2, जब वो स्पीड को बढ़ा देता है, डिस्टेंस तो फिर भी वही कवर करना है, जाना उसने ए से बी ही है, ए से बी तक ही जाना है। अब थोड़ा लेट चला है, हाफ आवर लेट चला है, तो उसी हाफ आवर को खत्म करने के लिए, उसको उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसने स्पीड को बढ़ाया और न्यू स्पीड बन गई 100 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता टाइम गैप कितना, हाफ आवर का जो उस पर ऑलरेडी है, तो T2 माइनस, अब देखना है बड़ा कौन है। बड़ा वो होगा बेटा जिसके नीचे स्पीड छोटी होगी। स्पीड छोटी होगी मतलब T1 माइनस T2, तो हमारे पास हाफ आवर का गैप रहता है, क्योंकि आवर्स में इसलिए भी इसको आवर में कन्वर्ट किया हुआ है। T1 1500 over x minus 1500 over 100 plus x, दोनों का डिफरेंस दैट इज हाफ आवर आपके पास आ गया। सोल्व कर लेते हैं। 1500 को कॉमन लेने के बाद यू विल साथ ही साथ एलसीएम ले लेते हैं। 100 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स होल ओवर एक्स इंटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास क्या आया? एक्स एक्स कैंसिल आउट, 1500 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स इंटू 100 प्लस एक्स 15,000 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 2 को उधर ले जाएंगे, दिस विल बी 1 times 100,000 10,000 lakh 3 lakh। So x square plus 100x minus of is equals to 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको इसको स्प्लिट करने के बाद आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आप स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं। सो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होगा आपके पास 600x minus 500x is equals to 0। taking x common from the first two terms, x plus 600 आपके पास आएगा। और सिमिलरली यहाँ से 500x को x तो नहीं लेंगे, 500 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी आपके पास 600 आ जाएगा। क्लियर? सो यहाँ से x प्लस 500 और x यहाँ माइनस 500 कॉमन लेंगे तो दिस विल बी प्लस 600। सो x माइनस 500 दिस विल बी x प्लस 600
इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज 2 आएंगे आपके पास, एक तो आएगी बेटा 500 और x की वैल्यू आएगी -600 किलोमीटर पर आवर। और -600 किलोमीटर पर आवर आप नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, ओरिजिनल स्पीड जो थी प्लेन की वो थी x, दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन आपके पास है, वो कहता है अ मोटरबोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है, एंड takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return to downstream to the same spot, find the speed of the stream। आपने स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। देखो स्ट्रीम मतलब लहर बेटा, वेव। वेव के ऊपर जब भी बोट चलाते हैं, जब आप बोट चलाएंगे, कुछ बोट के ऊपर भी आप अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो बोट की जो अपनी स्पीड है वो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्योंकि पानी रुका हुआ, पानी ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो आप अपनी जोर से उसको 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं। बट यहाँ पे वेव अगर तो बेटा इस डायरेक्शन में और आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब वेव अगर चल रही है तो वेव की स्पीड, या स्ट्रीम लिख देता हूं मैं क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रीम है उसकी स्पीड सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। सो अगर स्ट्रीम x की स्पीड से चल रही है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, दोनों साथ ही चल रही हैं, सो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो एडअप हो जाएगी। वेलोसिटी जो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी इन दोनों की एडिशन, दैट इज x 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर आप बोट पे जा रहे थे, बोट आपकी इस डायरेक्शन में है 18 की स्पीड से, और आपकी स्ट्रीम जो है वो इधर जा रही है, आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो बट स्ट्रीम आपको पीछे खींच रही है। किस स्पीड से खींच रही है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो स्ट्रीम जा रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपकी जो अपस्ट्रीम की स्पीड बनेगी, अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं, जब हम वेव के ऑपोजिट जा रहे हैं तो हमारी स्पीड जो है हमें कम महसूस होगी क्योंकि हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रीम हमें पीछे खींची जा रही है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड अपने बना ली, अपस्ट्रीम की, सॉरी डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब बोला ये गया है, कहते हैं जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो, वेव के साथ जाते हो, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है, ये बात भी क्लियर कर लो, ए टू बी आपने टोटल डिस्टेंस जो लेना है 24 किलोमीटर पर आवर जाना, 24 किलोमीटर कवर करना है। एक बार आप डाउनस्ट्रीम गए, एक बार आप अपस्ट्रीम गए, तो दोनों के अंदर देखा गया तो 1 आवर का फर्क आया। क्यों? जब आप डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ गई, जब आप अपस्ट्रीम आएंगे आपकी स्पीड कम होगी। तो दोनों चीजों को कवर करने का जो टाइम होगा वो तो डिफरेंट होगा, और कितना डिफरेंस आ रहा है उन दोनों में? 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। अब बात ये आती है कि टाइम किस में कम लगेगा और किस में ज्यादा। जिसमें आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, जिसमें आपकी स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। पहले टाइम बना लेते हैं। टाइम फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब हम वेव के उल्टे जा रहे हैं। टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 24 किलोमीटर हमने कवर करना, स्पीड कितनी? अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 18 माइनस x, ये आवर्स आपको लगेंगे अपस्ट्रीम जाने के लिए। फिर टाइम निकालेंगे बेटे डाउनस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए फिर से वही स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला। डिस्टेंस तो हमारा वही है, आप a टू b पहले चले गए इधर की तरफ, फिर आप चले गए इधर की तरफ, एक बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, एक साइड अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, जब हम वेव के साथ जाएंगे स्पीड डाउनस्ट्रीम वाली यूज होगी। अब इन दोनों में से बड़ा टाइम कौन सा है? इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो। अब बड़ा कौन सा? जिसके नीचे स्पीड छोटी होगी वो टाइम बड़ा होगा, t1 माइनस t2। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो गैप, दोनों के बीच में कितना गैप लगता है, टाइम कितना फर्क पड़ता है? 1 आवर का फर्क पड़ता है। टाइम 1 24 ओवर 18 माइनस x माइनस ऑफ 24 ओवर 18 प्लस x। टाइम का गैप है 1 आवर का। थोड़ा सा इसको 24 कॉमन लेने के बाद ऊपर 18 प्लस x माइनस ऑफ 18 माइनस x, नीचे क्या आ जाएगा? 18 प्लस x इंटू 18 माइनस x, और इक्वल टू में 1 तो चल ही रहा है, 1 तो चल ही रहा है। सो इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 24 इंटू 18 प्लस x माइनस 18, 18 से 18 कैंसल और 2x आ जाएगा ऊपर, 2x होल ओवर ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, यू विल गेट 48x इज इक्वल टू 324 माइनस x स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको एक साइड इधर ले आते हैं उनको, x स्क्वायर प्लस 324
-324, क्योंकि वो राइट से इधर आ रहे हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है और फैक्टर्स निकालने हैं इसके। सो फैक्टर्स क्या रहेंगे, आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके 48x रहे और 324 जो है इनका प्रोडक्ट आ जाए। सो 324 2 1 6 2 2 से गया फिर से 81 9 3 से कर लेते हैं 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1। हमने स्प्लिट कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया किसकी, 324 की। अब यहाँ से हम पता लगेगा 48 के लिए कैसे काम करा जाएगा। 4 4 थी 12 7 12 और 27 नहीं बन सकता। ओके 3 से 9 to the 18 9 to the 18 वो भी 36 आएगा। 3 से 9 9 to the 27 27 to the yes। सो आपके पास बनेगा 3 थी द 9 9 थी द 27 27 टू द 54। सो 54 और बन जाएगा 6, 54 6 माइनस करेंगे यू विल गेट 48। सो आपके जो फैक्टर्स बने वो बने एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस ऑफ 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, टेकिंग कॉमन x प्लस 54 माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू है तो बेटा 6 आ जाएगी या तो आ जाएगी माइनस का 54। ये स्पीड है तो नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे, तो जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड थी, जिस स्पीड से हमारी स्ट्रीम चल रही थी वो थी 6 किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed। क्या कह रहे हैं, आपको एक डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन से, जिसके अंदर दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करके है। पहले तो 63 किलोमीटर कवर किया जाएगा A to B और B to C किया जाएगा जो कि 72 किलोमीटर का है। कहते हैं 63 किलोमीटर A to B कवर जो हमने करा है उसमें जो स्पीड रखी है वो हमने मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर लगाई है, और कहते हैं जो बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है जो कि 72 किलोमीटर का था उसमें मैंने स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को हमने 6 से ऐड कर दिया, मींस जो बाकी डिस्टेंस B to C रहे वो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर का रहेगा। कहता है टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो है वो 3 आवर्स है। टोटल टाइम जर्नी का वो है हमारे पास 3 आवर्स। अब 3 आवर्स बनेंगे कैसे कि टाइम 1 जो पहले A to B दैट इज टाइम 1 जो कि A to B लगा है प्लस टाइम 2 जो कि B to C लगा है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 3 आवर्स का टोटल टाइम लगा है हमारे पास। टाइम 1 कैसे बनेगा, टाइम 1 का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 प्लस टाइम 2 मतलब डिस्टेंस जो BC के अंदर जो डिस्टेंस होगा उसकी स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो टाइम हमारा लगेगा 3 टोटल। डिस्टेंस 1 आप 63 किलोमीटर कर रहे थे विद स्पीड x, फिर आप 72 किलोमीटर कवर करेंगे विद स्पीड x प्लस 6, सो आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ये टाइम 1 ये टाइम 2 ऐड करने पर टोटल 3 आवर्स आपके लगेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें x प्लस 6 इज इक्वल्स टू प्लस 72 इंटू एक्स अपॉन x प्लस 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3। सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें यू विल गेट 63x प्लस 378 प्लस 72x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब सारे टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं, इनको उधर ले जाते हैं, तो आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक रहेगी आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 18x, यहाँ से चीज़ें उधर जाएंगी, इसको तो ऐड कर लेते हैं पहले। माइनस का 135x क्योंकि ऐड हो जाएंगे 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस का 378 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई। इसको एक बार फिर से राइट डाउन कर लेते हैं साइड पे।
3x स्क्वायर माइनस ऑफ ये माइनस करने से कितना आएगा 117x और माइनस का 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस ऑफ 1 2 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर ढूंढने हैं इसके। 39 को स्प्लिट करना है, 39 के स्प्लिट करना है ताकि 126 बन जाए। इस फैक्टर क्या रहेगा इसका, इसके फैक्टर आएंगे माइनस ऑफ 42 है ना, 42 में से में अगर ऐड करें 3x, ऐड करने पर 39 आ जाएगा, फिर से माइनस प्लस माइनस और प्रोडक्ट यही रहेगा। सो x इंटू एक्स माइनस 42 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42। सो x की वैल्यू एक तो -3 आ सकती है और 42 आ सकती है। स्पीड नेगेटिव नहीं होती सो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपकी जो स्पीड थी ट्रेन की ओरिजिन दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर रहेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे कुछ बेहतर क्वेश्चंस के साथ और जो कि डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर होंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, और ताकि जिससे आपको हेल्प हो सके। थैंक यू।